दोस्तों आज तारीख 20 मई 2024 दिन सोमवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए आज लोकसभा चुनाव 2024 का 5वां चरण का मतदान होने जा रहा। यूपी की भी 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। मैदान में टोटल 144 प्रत्याशी हैं और मौसम विभाग ने भी एक अलर्ट जारी किया कि आज मतदान के दौरान 47 डिग्री तक भी पारा पहुंच सकता है प्रदेश के कई जिलों में। और इतनी बढ़ती गर्मी के बीच मतदान के दौरान लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य हेल्प डेस्क भी तैयार किए हैं। लखनऊ में मेडिकल सर्विसेज को भी अलर्ट कर दिया। प्रदेश के कई जिलों में अस्पतालों में बेड भी रिजर्व करवाए गए ताकि अगर गर्मी की वजह से किसी की तबियत खराब हो जाए तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल सके। चुनाव के 24 घंटे पहले से ही प्रदेश के कई जिलों की सीमाओं को सील कर दिया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ अतिरिक्त फोर्स ने भी फ्लैग मार्च किया और लखनऊ समेत कई जिलों में आज सोमवार को ट्रैफिक डायवर्जन भी देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के ही चलते। और हाँ दोस्तों, इस बार के चुनाव में एक खास बात पता क्या, यूपी में पहली बार चुनाव में कोई भी बाहुबली नहीं है। कभी एक साथ 16 विधायक सांसद चुनाव लड़ते थे, बाहुबली बड़े धुरंधर, लेकिन इस बार कोई भी बाहुबली नहीं है। ये ग्राफ में आप आंकड़ा देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश में बाहुबलियों का राजनीति में उतार चढ़ाव हुआ। 1980 से लेकर 2000-2010 तक बाहुबलियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उसके बाद गिरती गई और अभी इस चुनाव में ये हालात है कि एक भी बाहुबली धुरंधर कोई मैदान में नहीं है ना। ये तो हो गई यूपी की बात। और आज लोकसभा चुनाव में 5वें चरण में और भी कई बड़े दिग्गज चेहरे हैं। टोटल 8 राज्यों के 49 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं और किन किन राज्यों में वोटिंग होगी यूपी के अलावा उनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इन सभी राज्यों में आज बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान प्रयागराज में हंगामा मच गया, फिर दोनों मंच छोड़कर चले गए। प्रयागराज में समर्थकों ने सुरक्षा घेरा भी तोड़ दिया, पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। जब भीड़ बेकाबू होकर बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर पहुंच चुकी तो नाराज होकर बिना भाषण दिए ही अखिलेश और राहुल को लौटना पड़ा। और वहीं देखिए प्रयागराज में ही एक और जगह पर चुनावी भाषण के दौरान राहुल गांधी ने खटाखट के बाद अब टकाटक का नारा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी बोले कि करोड़ों महिलाओं के खातों में टकाटक साल में 1 लाख रुपए डालेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा कि राहुल गांधी की माओवादी भाषा के कारण कंपनियां कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश करने से पहले 50 बार सोचती हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में भी चुनावी जनसभा करने पहुंचे तो हरियाणा के हिसार में लोगों ने बुलडोजर रैली भी निकाली। हालांकि इस बुलडोजर रैली पर विवाद भी खड़ा हो गया। कांग्रेस और जजपा ने इसे आतंक का पर्याय बताया। आज कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपने फैंस से मतदान करने की अपील की है। शाहरुख, सलमान समेत कई बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा कि आप भी वोट जरूर डालें। कुछ और चुनावी खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही। भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। यूपीपीसीएल की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है और इस नए आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में अब लगातार 3 महीने से स्वीकृत भार से ज्यादा बिजली बिल का उपयोग या उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन में भार बढ़ाने से पहले उपभोक्ताओं को अब नोटिस देना अनिवार्य कर दिया है। मतलब समझ रहे हो, ये नया नियम लागू कर दिया है। तो नोटिस के बाद ही बिजली कंपनियां अपने उपभोक्ताओं के कनेक्शन में विद्युत भार बढ़ा सकेंगी। उदाहरण से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने 2 HP का बिजली कनेक्शन ले रखा, लेकिन आपका बिजली का लोड आ रहा 3 HP, 4 HP या 5 HP। ठीक है, तो इतने दिन क्या नियम था, बिजली कंपनी आपको बिना कोई सूचना दिए ही आपके कनेक्शन का भार यानी कि लोड बढ़ा देती थी। तो उसके बाद आपके यूनिट रेट भी बढ़ जाते हैं और आपके कई तरह के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, तो बिजली बिल ज्यादा आने लगता है, राइट। लेकिन अब पहले बिजली कंपनियों को नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके बिजली कनेक्शन का भार यानी कि लोड बढ़ा पाएगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता परिषद ने आवाज उठाई थी, तो इस बीच योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए आज से नई टाइमिंग पर चलेगी नमो भारत ट्रेनें। सोमवार से लेकर शनिवार तक नया टाइम टेबल जारी हो चुका है। आज 20 मई से ही अब रात 10 बजे तक चलेगी नमो भारत ट्रेनें। इतने दिन रात 8 बजे तक ही चलती थी, लेकिन अब यात्रियों को ये नई सुविधा मिलेगी। और रेलवे के मेट्रो कोच में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई लखनऊ में। देखिए आप, आग लगने की घटना हुई कल शाम। बादशाह नगर स्टेशन पर रुकते ही धुआं निकलने लगा, तुरंत यात्रियों को उतारा गया। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। प्रयागराज जौनपुर में गृह मंत्री अमित शाह बोले कि मोदी ने पुलवामा का बदला लिया, 10 दिन में की सर्जिकल स्ट्राइक। इंडी गठबंधन वाले बारी बारी से पीएम बनना चाहते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच एटा में फर्जी मतदान करके एक वीडियो बनाया गया। युवक ने एक एक करके 8 बार वोट डाला। गोंडा में वोटिंग से पहले पीठासीन अधिकारियों की भी बोली लगाई गई। तो यूपी फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के एटा में एक ही युवक द्वारा बार बार वोट डालने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप सा मच गया और पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया। दोबारा होगा मतदान यहाँ पर। अखिलेश की पोस्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर किया, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि फर्जी वोटिंग करने वाला 17 साल का किशोर निकला है और उसे जिला प्रोबेशन
अधिकारी की अभिरक्षा में भी दे दिया गया। इस बूथ संख्या पर यह मामला सामने आया, देख सकते हैं। और वहीं देखिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए चुनाव पिकनिक जैसा है, इनको इटली ही जाना है, सपा वालों के डीएनए में गुंडई है। खबर आ रही आगरा में बेड और गद्दों में छिपाए थे 60 करोड़ रुपए के नोट। आगरा में जूता कारोबारी के यहाँ पर इनकम टैक्स ने छापा मारा, 10 मशीनों से नोट गिने गए और ये बड़ी रकम पकड़ी गई। देखिए जरा कितना काला धन सामने आया। और जौनपुर में गृह मंत्री अमित शाह बोले कि मैं आपको भगवान मानकर प्रणाम करता हूँ, पीओके हमारा है और हमारा रहेगा, हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। खबर है लखनऊ हज हाउस पहुंचे हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने हाजियों को दी जा रही सुविधा का जायजा भी लिया। और दोस्तों प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, फोर्ब्स की एशिया 30 अंडर 30 की सूची में उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी कुशाग्र जैन का भी नाम शामिल हुआ। युवा उद्यमी ने दृष्टिहीनों के लिए बनाया विशेष दस्ताना। जी हाँ, ये पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के युवा कौशल और हुनर के दम पर पूरी दुनिया में देश और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय फोर्ब्स ने एशिया के 30 अंडर 30 में कुशाग्र जैन को भी स्थान दिया है, क्योंकि इन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए, मतलब जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए विशेष हाथों में पहनने का दस्ताना बनाया, जिनकी मदद से ब्रेल लिपि सीख सकते हैं जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो। और यही वजह कि एशिया में 30 साल से कम उम्र के सबसे प्रतिभावान युवाओं के लिस्ट में कुशाग्र जैन ने भी अपना नाम शामिल कर दिखाया है। आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग या तो देख नहीं सकते हैं या तो न के बराबर देख पाते हैं। इन लोगों के लिए कुशाग्र ने एक रामबाण तोड़ निकाला है। अमेरिका सरकार ने भी इनको स्कॉलरशिप दी और काफी सपोर्ट किया, इनके स्टार्टअप की नींव रखी। गूगल कंपनी की तरफ से भी इनको सलाम करते हुए वित्तीय मदद दी गई। लगभग 5 लाख डॉलर यानी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग इन्हें यूएसए से मिल चुकी है। और टेक न्यूज से एक और खबर देखिए, एआई और साइबर सिक्योरिटी से भी कर सकेंगे पार्ट टाइम एमटेक। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब 5 विषयों में पार्ट टाइम एमटेक की सुविधा शुरू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। आगरा में 15 सेकंड में एक्टिवा हुई चोरी, वीडियो भी सामने आया। दुकान के सामने चाबी लगी छोड़ दी थी स्कूटी और 1 मिनट बाद देखा तो गायब मिली। है ना, तो ऐसे कभी ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहें कि ये तो तेरे भाई की गाड़ी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुल मिलाकर चोर उच्चकों बदमाश से बचकर रहें तो बेहतर है। कभी चाबी गाड़ी में ना छोड़ें, ठीक है ना। और देखिए अगली बड़ी खबर, आगरा पुलिस कमिश्नरेट में एआई देगा सुझाव। FAI सिस्टम लगाया गया, IIT सेल का भी गठन किया गया। और खबर है बर्खास्त पुलिसकर्मी का विभागीय अपील करना जरूरी नहीं है। प्रयागराज हाईकोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया गया और मुख्य आरक्षी का बर्खास्तगी आदेश भी रद्द कर दिया। सेवा बहाली का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट ने एडीजे के बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा। पूर्व अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार सिरोही की याचिका भी खारिज की। ये एक और मामले की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, नोएडा में तोड़ी जाएगी 50 से ज्यादा अवैध इमारतें, 15 को सील किया गया। गिराने के लिए एजेंसी का चयन हुआ। 5 फ्लोर तक के निर्माण है जिन्हें ढहाया जाएगा। जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों बड़ी खबर, भीषण गर्मी में 5 लाख लोगों को नहीं मिल पाएगा पानी, क्योंकि कानपुर मेट्रो ने तोड़ी पाइपलाइन। जल कल ने बर्रा थाने में दी तहरीर। 60 मोहल्लों की सप्लाई भी ठप हुई और अब इसे बनने में 3 दिन तक लग सकते हैं। अगर आपको भी पानी की किल्लत होती है तो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं आप अपने एरिया में पानी की सप्लाई के लिए। ओके, और देखिए मौसम समाचार के तहत बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 18 से 25 जून के बीच मानसून की एंट्री होगी। झांसी में तेज आंधी चलने की चेतावनी है और शटरिंग गिरने से एक मजदूर की भी जान चली गई। कानपुर अभी प्रदेश में सबसे गर्म इलाका चल रहा, पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। मानसून पर अपडेट आ रहा, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने एक खुशखबरी दी है। मानसून की भारत में एंट्री हो चुकी है। अंडमान निकोबार तक मानसून पहुंच चुका है और 31 मई को सबसे पहले केरल राज्य में मानसून प्रवेश करेगा और सबसे लास्ट में राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक मानसून की एंट्री होगी। वैसे अभी तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कई सालों का। 47 डिग्री के पार चल रहा अधिकतर राज्यों का तापमान। तो दोस्तों इस बढ़ती गर्मी में आप भी सावधान रहें, घर से बाहर निकले तो। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में पीएम ने नए भारत की तस्वीर भी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड में अमीरों को केस नहीं दिया, भारत संकट को पार कर गया, लेकिन आज भी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। पीएम ने भारत के भविष्य की झलक दिखाते हुए कहा कि हमें अगले 100 साल की सोच रखनी होगी और 1000 साल का ख्वाब देखना होगा, तभी भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है। पीएम बोले कि अगर मुझे राज्यों का सहयोग मिल गया तो विदेशी निवेशक भारत के सिवा कहीं नहीं जाएगा। एक और इनोवेटिव आइडिया बताया पीएम ने, कहा कि भारत के आइलैंड को सिंगापुर बनाना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अभी हमारे देश में 1300 से भी ज्यादा आइलैंड हैं, जिन्हें सिंगापुर की तरह टूरिस्ट प्लेस हम बना सकते हैं और टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी को भारत में बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल में हर साल 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुआ। बेरोजगारी पर भी विपक्ष को आईना दिखाया पीएम ने। बोले कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक ऑफ स्टेज पर है हमारा भारत। पीएम ने कहा कि सिर्फ खेती पर निर्भर रहना ठीक नहीं है,
दलित और आदिवासियों के लिए औद्योगिक क्रांति भी जरूरी है। और पश्चिम बंगाल में भी जनसभा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी सुन ले, CAA मोदी की गारंटी है। ममता घुसपैठियों का स्वागत करती हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों का विरोध करती हैं, है ना। और वहीं दोस्तों चलिए कुछ और नेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए आज के दिन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब किसी भी मीटर के माप की इकाई और उसे हमारे दैनिक जीवन में लाभ के उद्देश्य से माप विज्ञान को ट्रिब्यूट देने के लिए मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। और बड़ी खबर देखिए, 3 नए क्रिमिनल कानूनों पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि तीनों नए क्रिमिनल कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसमें कहा गया कि इन कानूनों को संसद में बहस किए बिना ही पास कर दिया गया है और इसलिए एक बार फिर से इन पर सुनवाई होनी चाहिए। देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। और वही देखिए दोस्तों, हमारे देश की संसद भवन पर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब CRPF नहीं बल्कि संसद की सुरक्षा आज 20 मई से ही CISF के जवान करेंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी। 3300 CISF के जवान आज से संसद की सुरक्षा संभालेंगे और संसद परिसर से CRPF के 1400 जवान भी हटाए गए। 13 दिसंबर को सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था कुछ महीनों पहले, आपको बताओगा। कुछ युवा असामाजिक तत्व संसद भवन में घुस गए थे, टेबलों पर उछल कूद कर रहे थे बंदरों की तरह और कुछ धुएं वगैरह गुलाल कलर भी उछाल दिए थे संसद भवन में। तो उसके बाद अब सरकार ने सुरक्षा की जिम्मेवारी CISF के जवानों के हिस्से में सौंप दी है आज से ही। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि सरकार ने निर्यातकों के लिए माफी योजना से 852 करोड़ रुपए जुटाए। अभी आंकड़े और बढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का भी भारतीय शेयरों में भरोसा मजबूत हुआ। साल 2024 में अब तक शेयरों में लगाए गए 1.3 लाख करोड़ रुपए। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व का डेटा भी देखिए जरा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर अच्छी खबर आई है। 2.56 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नहीं थम रही है रामदेव की मुसीबतें। पतंजलि की सोन पपड़ी भी अब टेस्ट में फेल हुई और मैनेजर समेत कंपनी के 3 कर्मचारियों को 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई कोर्ट ने। दरअसल दोस्तों पतंजलि का एक प्रोडक्ट आता है, मिठाई आती है नवरत्न इलायची सोन पपड़ी करके, हो सकता है आपने भी कभी सिखाई हो। तो इसकी टेस्ट की गई फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा, तो जांच में ये क्वालिटी में फेल पाई गई। 2019 का ये मामला था, एक दुकान से सैंपल कलेक्ट किए गए थे। तो उसके बाद कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कल फैसला सुनाया, 3 लोगों को जेल की सजा सुनाई। चलिए अगला अपडेट आ रहा है जनरल नॉलेज के लिए। आपको एक बात बता दूं, बर्थडे और शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी इनकम टैक्स लगता है। तो ITR रिटर्न भरते समय आपको इनकी भी जानकारी देना जरूरी है। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिला है तो इस पर टैक्स देना होता है। इसके कुछ नियम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा प्रोडक्ट की क्वालिटी जानना आम आदमी का मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हेल्थ का दायरा भी बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानकारी देना न सिर्फ निर्माता बल्कि सेवा प्रदाता की भी जिम्मेदारी है। और कई सारे जो एक्टर एक्ट्रेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है कि विज्ञापन की जिम्मेदारी कंपनी के साथ साथ उनकी भी होगी। राइट टू हेल्थ, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे दोस्तों गर्मियों के सीजन में अगर आप भी आम खरीदने जा रहे तो जरा सावधान हो जाएं। FSSAI ने चेतावनी जारी की और कहा कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल न किया जाए। देश के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को यह हिदायत दी है, क्योंकि आजकल गर्मी के सीजन में आम और अन्य फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे घातक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ये फल विक्रेता, फल बेचने वाले व्यापारी वगैरह। और ये कैल्शियम कार्बाइड केमिकल जो फलों को पकाने के लिए उपयोग में किया जाता है, इससे कैंसर होने का खतरा भी होता है। तो वाकई में ये बहुत ही गंभीर मसला है। हाल ही में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के खाद्य विभाग और कृषि मंत्रालय को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया था। तो अब FSSAI ने ये चेतावनी जारी की है। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, साल 2014 से लेकर 2022 तक हमारे देश में SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के आंकड़ों में 44% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या भी बढ़कर 15 लाख से ऊपर पहुंची। यानी कि देखा जाए तो अब अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST के स्टूडेंट भी एजुकेशन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए आप, देश में बिक रही 10 दवाओं में जानलेवा केमिकल पाए गए। इनमें बच्चों के 6 कफ सिरप भी शामिल हैं। हाल ही में गांबिया समेत कई देशों में 140 से ज्यादा बच्चों की मौतों के मामले भी सामने आए थे कुछ महीनों पहले। तो उसके बाद एक और बड़ा खुलासा आ रहा, हमारे देश में कई दवाइयां ऐसी बिक रही हैं जो जान तक ले सकती हैं, जिनमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल जैसे गंभीर केमिकल पाए जा रहे हैं जो जानलेवा हैं। डिटेल आप देख सकते हैं, तो सावधान रहें। इस खबर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही, क्वार्टर 4 में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 6.7% रहने का अनुमान है। 31 मई को डेटा आएगा। और खबर है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। दिल्ली में स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री हाउस पर पहुंचकर CCTV फुटेज और DVR को कलेक्ट किया। केजरीवाल के PA को भी 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज रखा भी। केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए कहा कि PM ने ऑपरेशन झाड़ू लॉन्च किया, आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, अकाउंट फ्रीज करेंगे और फिर पार्टी दफ्तर भी बंद कराएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिवांशु कांड का आरोपी शनि गिरफ्तार हुआ। प्रेमिका के साथ मिलकर ये वारदात की थी, बोरी में बंद करके फेंका था, आखिरकार अरेस्ट हो गया। और एक अच्छी पहल है, वाराणसी भदोही मार्ग पर अब हर 15 मिनट में मिलेगी रोडवेज बसें, संख्या बढ़ाई जाएगी। बड़ी खबर देखिए, जौनपुर में भी मस्जिद को अटाला माता मंदिर बताने का वाद दाखिल हुआ। 22 मई को इस मामले पर अब कोर्ट में सुनवाई होगी। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ, बड़ी कंपनियों की हूबहू वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी की जा रही है। तो ऐसे फेक वेबसाइट
वेबसाइट से भी आप सावधान रहे, है ना। बड़ी खबर देखिए, बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने के लिए 1600 किलोमीटर दूर से आए श्रद्धालु अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर भावुक हो गए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। खबर है उत्तर प्रदेश के इस जिले में गर्मियों की वजह से 25 मई तक कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए हैं। गाजियाबाद जिला प्रशासन के डीएम की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया और गाजियाबाद के अलावा लखनऊ में भी 20 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है डीएम ने, इलेक्शन वगैरह को देखते हुए। आज सोमवार को छुट्टी रहेगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने उठाया ऐसा कदम कि अब घर बैठे आपको मतगणना के हर चक्र व परिणाम की जानकारी मिल जाएगी। चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आप लाइव अपडेट देख पाएंगे। और खबर है, राशन कार्ड धारकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है क्योंकि बिना राशन के लौट रहे लोग बाग। एक नई परेशानी आ रही है, राशन वितरण के लिए 4G तकनीक की नई ई पोस्ट मशीनें काम नहीं कर रही हैं और इसीलिए लोगों को बिना राशन लिए लौटना पड़ रहा। तो जरूर योगी सरकार को अब इस पर कदम उठाना चाहिए। अच्छा, और वहीं देखिए दोस्तों, एक अनोखी खबर, हर दिन नई पोशाक पहनते हैं रामलला। दिल्ली से अयोध्या रोजाना फ्लाइट से प्रभु श्री राम के कपड़े आते हैं। हर दिन 10 से 12 कारीगर इन पोशाक को तैयार करते हैं। पोशाक की डिजाइन पर निर्भर करता है कि वो कितने समय में तैयार हो रहा है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, डेली ऐसी काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।